आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जेंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें। चीनी क़यादत की जानिब से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर नौ तौसीक की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPEC पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने खुद मुख्तारी कसीरुलजहती ताउन और इलाका इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का अदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग यूशिया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चेन होई और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कायजाई से भी मुलाकात की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा कि पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को हर शोबे में तोसी दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक बातचीत। तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी तफसीली बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। इसहाक डार ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काबिश लायक तहसीन है। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। इलाकाई अमन के लिए दोनों मुल्कों के नुक्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। तिजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ के लिए पुरुमीद हैं। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारिजा की वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में सीनियर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की डिजिटलाइजेशन, इदारों की राइट साइजिंग और मेरिट पर माहिरीन की तैनाती के एजेंडा पर अमल पैरा है। माहिरीन की तैनाती से मुतालिक मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की पेशरफ्त पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा इदारा जाती इस्लाहात तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक तकनीकी माहिरीन की 15 असामियों पर तैनातियाँ हो चुकी, मज़ीद 47 पर तैनाती की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। कहा हमास गज़ा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गज़ा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है कि जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए हैं और अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपको उनसे निजात हासिल करना होगी। एक रोज़ पहले अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि सालिसों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमास की नेक नियती और गज़ा जंगबंदी की ख्वाहिश नज़र नहीं आई। अब हम यरगमालियों को वापस लाने और गज़ा के अवाम के लिए मुस्तहकम माहौल लाने के मुतबादिल तरीकों पर गौर करेंगे। सर, 2 स्टे ऑर्डर आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेनेट। सर, ये जो चीज़ हो रही है कि कमिटी के प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट स्टे आ रहा है, डिसीजन के अगेंस्ट स्टे नहीं आ रहा कि आप ये चीज़ सुन नहीं सकते इन द कमिटी। कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है, कोई इशू पेंडिंग नहीं है, कोई एक पब्लिक पिटिशन आई थी। ये तो एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है सेनेट की कमिटीज में और सेनेट की प्रोसीडिंग्स में। अब बात तय हो गई कि अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया जाए, उनको नोटिस कर देते हैं। सेनेट के इजलास में लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेनेट कमेटियों की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना देने पर इजहार तशवीश। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ कि अदालतों ने पार्लियामान की कमेटियों को काम करने से रोका हो। ये एक संगीन मामला है, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा जाए। इजलास की सदारत करने वाले सेनेटर शहादत आवाद ने रूलिंग दी कि अटॉर्नी जनरल को तलब करके इस मामले पर पूछा जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने भी स्टे के मामले पर अटॉर्नी जनरल की तलबी की रूलिंग की हिमायत कर दी। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि चेयरमैन अटॉर्नी जनरल को अपने चेम्बर में बुलाकर मालूम करें। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो ने कहा कि वज़ीर कानून ने कानून बनाकर अदलिया की बतीसी निकाल दी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अदालतों ने सेनेट कमेटियों की कार्रवाई रोककर अपनी हद से तजावुज़ किया है। चिलास में लैंड स्लाइडिंग के बाद सयाहती मुकाम फेरी मेरोज का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेरोज में मौजूद। पुलिस का कहना है कि जो नौजवान ट्रैकिंग कर सकते हैं उनको क्रॉस करवा के लाया जा रहा है। खवातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है।
चिलास रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस मुताबिक मकामात पर बंद। थोर मनियार में लैंड स्लाइडिंग शराह कराक्रम आरजी तौर पर बंद हो गई। बटोगा में दोबारा सैलाबी सूरत हाल, रेले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। पीर को दियामी में लैंड स्लाइडिंग और रेले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह, 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब में जाँ बहक 3 साल का अब्दुल हादी लोधा में सुपुर्द खाक। अब्दुल हादी की वालिदा डॉक्टर मुशाल फातिमा और उनके देवर फहद इस्लाम की गुज़िश्ता रोज़ लोधा में तदफीन कर दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है कि अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को आगे लाया जाएगा। बतौर चीफ जस्टिस आज़ाद, गैर जानबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़े होंगे। इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल अकेडमी से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका ख्वाब है कि मुतासरा साइलिन उस एतमाद के साथ अदालतों में आए कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अदालती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। इदारा जाती इस्लाहात वक्त तलब होती है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल को दौरे वेस्ट इंडीज से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए 2 मुख्तलिफ टीमों का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे वेस्ट इंडीज और अमेरिका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका से दुबई के रास्ते अमेरिका के लिए रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस अमेरिका में 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। 3 वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाद में होंगे। बलूचिस्तान के ज़िला दुकी में अंबार नदी के किनारे खेलते हुए 4 बहनें डूब गईं। बच्चियों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। तौंसा के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर समेत कोई सुलवान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज मकाम पर दरमियाने दर्जे का, जबकि तरबेला, तौंसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब कटाव के बायस कई एकड़ पर फसलें दरियाबुर्द हो गई। कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने से मुतालिक दरख्वास्त का फैसले में जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि अपील ज़ेर इल्तवा हो तो भी गिरफ्तारी से बचाव मुमकिन नहीं जब तक कोई हुक्म न हो। अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं है। अदालत से वाज़ेह इजाज़त देना ज़रूरी है। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। गैर कानूनी ताख़ीर से निज़ाम इंसाफ पर अवाम का एतमाद मजरूह होता है। लाहौर की अदालत ने बानी PTI की क़यामगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में बानी PTI और शिबली फराज के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। बानी PTI को तलबी के समन बजरिया जेल लुबकार जारी। मजीद समात 30 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI को 9 मई के मुकदमात में जमानत मनसूखी के खिलाफ PTI का सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला। अलीमा खान ने बानी PTI से पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए पावर ऑफ अटर्नी पर बानी PTI के दस्तखत जरूरी हैं। दस्तखत के लिए वकला ने दस्तावेजात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दी। दस्तावेजात को बानी PTI के दस्तखत करवा के वापस नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट से रुजू के लिए मुकर्ररा मुद्दत खत्म हो रही है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज केसेस में तहरीक इंसाफ के 100 से ज़्यादा कारकुन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना खन्ना में दर्ज केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सियासी मसाइल सजा देने और नाअहल करने से हल नहीं होंगे, लोगों को अपनी अना खत्म करना होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के 39 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किए जाने का खदशा है। ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं होगा। एक सियासी पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि दहशत गर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करना चाहते हैं कि हुकूमत के साथ इन अकाउंट्स से मुतालिक मालूमात शेयर की जाए। सोशल मीडिया ऑपरेटर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ताउन करें। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्द ग्रुपों के 180 अकाउंट्स की निशानदेही की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न सिर्फ इन अकाउंट्स की निशानदेही करें बल्कि इनको ब्लॉक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की फौजिया सिद्दीकी को हुकूमत की हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद की यकीन दहानी। मज़ीद पेशरफ के लिए वज़ीर कानून और इंसाफ की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में गाफिल नहीं है। इस बारे में उस वक्त के अमरीकी सदर जो बाइडन को खत भी लिख चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दिया। कहा कौम मजहबी इम्तियाज़ के बगैर दुश्मन के सामने सीसा फैलाए दीवार की सूरत खड़ी होकर फतेहयाब होती है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। तलबा और तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सखर शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में चाइल्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद बच्चों को इलाज के लिए कराची ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंबल शहजाद कोट और मीरपुर माथेलों में भी बच्चों के अस्पताल बनाएंगे। निजी शोबे की शराकत दारी से सेहत की सहूलियात के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बताया कि 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपये वजीफ़ा मिलेगा। एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए हर ज़िले में कोटा मुकर्रर कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। काश्तकारों को एक ही छत तले तमाम सहूलतें दे रहे हैं। ग्रीन ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी। लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया है कि 600 सफ़ात की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहीं भी ISI को सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के दरमियान हत्या के इज्जत केस में आदिल राजा के वकील ने दलाइल देते हुए कहा रिपोर्ट में कड़ियाँ जोड़ी जाएं तो नतीजा निकाला जा सकता है कि 3 साल पहले केनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे एजेंसी का हाथ है। इस पर जज ने 600 सफ़ात की सरकारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और रिपोर्ट में कहीं भी ISI को कत्ल में मुलविस करार नहीं दिया गया। अगर ISI इस कत्ल में मुलविस होती तो रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इसका जिक्र होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की मगरबी किनारे पर कब्जे की इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एकतरफा इक़दामात अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाए। ऐसे इक़दामात फ़लस्तीन की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। सेनेट में भी इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने की इसराइली करारदाद नाजायज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसका नोटिस ले। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम ने भी इसराइली करारदाद की मजम्मत की है। सिंध हाई कोर्ट की नेपरा को के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल सर्वे करने की हिदायत। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नेपरा सर्वे करे कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी आई। 2020 में CEO के इलेक्ट्रिक ने बयान दिया था कि 0 लोड शेडिंग की जा रही है। अब 2025 में तो शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही होगी। के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना करने से क्या लोड शेडिंग में कमी आई? 12 अगस्त को नेपरा के इलेक्ट्रिक से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। रावलपिंडी में फितरौल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद और असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज। CTD के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रेकी कर चुका था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में कई बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका है।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस का चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा। 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। जराये के मुताबिक पुलिस चालान में मुलजिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में उनके घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। घोटकी में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने वाली खातून की लाश बरामद। बेटी का कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की 15 साला बेटी ने पुलिस को बयान दिया कि चंद अफराद उसकी मां पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। उनकी मां को जहर देकर कत्ल किया गया, लेकिन इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकशाफ। अदालत का मकतूला की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल किया गया, इसलिए लाश का पोस्टमार्टम करना है। खातून के वरसा को भी 26 जुलाई के लिए नोटिस जारी। पुलिस के मुताबिक मकतूला की कब्र कुशाई कल की जाएगी। कत्ल के इल्जाम में मकतूला के खानदान के अफराद समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बतौर वज़ीर अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, लियारी में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद जायज़ थी। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सईद गनी ने कहा कि अगर इमारतों पर शुबा अभी है तो खाली करके देखना चाहिए। मखदूश इमारतों से रिहायशियों को निकालना होगा। लोगों की लाशें निकालना उन्हें घरों से बाहर निकालने से ज़्यादा तकलीफदेह है। कहा, रोज़ मखदूश इमारतों से निकलने वाली फैमिलीज़ को कहीं और रिहाइश देना मुमकिन नहीं। हमारे पास ये सहूलियात नहीं है। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आए। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई सदर नवाबजादा मोहसिन अली अपने बेटे शहरयार और साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का नवाबजादा मोहसिन अली खान की नून लीग में शमूलियत का खैर मकदम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के फ़रोग़ के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। जमात इस्लामी बलूचिस्तान का कोयटा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाला लॉन्ग मार्च लोरालाई पहुंच गया। शुरका के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं, लेकिन वो लोरालाई पहुंचने में कामयाब हो गए। लॉन्ग मार्च के शुरका रात लोरालाई में क़याम के बाद हफ्ते के सुबह डेरा गाजी खान के लिए रवाना होंगे। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा है कि पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। फरार ड्राइवर को पुलिस ने कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया। डंपर तहवील में ले लिया। सांगढ़ में अदालती हुक्म पर जमींदार के कैद से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद बाजियाब खानदान को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम अफराद को आज़ाद जिंदगी गुजारने का हुक्म दे दिया। डेरा मुराद जमाली के इलाके डबोली में बम धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर और बोलान मेल कराची के लिए रवाना हो गई। रेलवे ट्रैक पर कल होने वाले बम धमाके में बोला मेल महफूज रही थी। आखिरी बोगी के शीशे टूटे। डब्बे के कारोबार की जड़ें कराची में भी फैलने लगी। फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस ऐसे कॉल सेंटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जिन्हें आम जुबान में डब्बा कहा जाता है। ये ऑनलाइन स्कैमिंग की वो किस्म है जिसके जरिए गैर मुल्की शहरियों से ऑनलाइन डेटा लेकर करोड़ों डॉलर्स का फ्रॉड किया जा रहा है। लड़के लड़कियों को सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर में नौकरी का झांसा देकर डब्बे के काम में लगा दिया जाता है और वो अनजाने में फ्रॉडियों के आड़ेकार बन जाते हैं। पुलिस, FI और ANF समेत मुतालिका इदारे इस धंधे की रोकथाम के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहे। पुलिस की तरजीह मंशियात के बड़े डीलर्स और सप्लायर्स को टारगेट करके सप्लाई चेन तोड़ना है। मुंतखब पुलिस अफसरान को मंशियात डीलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ टास्क दिए गए हैं।
मंशियात की रोकथाम पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मंशियात की तरसील को रोकने के लिए मौसर इंटेलिजेंस और सूबे के बॉर्डर मैकेनिज्म को बेहतर करना होगा। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए वालिदैन और तालीमी इदारों की इंतजामिया का किरदार इंतहाई अहम है। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासबत से तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन की अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की रावलपिंडी में जरगे के फैसले पर लड़की के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा बलूचिस्तान से रावलपिंडी तक जरगों और रिवायती फैसलों की छतरी के नीचे खवातीन का कत्ल किया जा रहा है। खवातीन को रिवायात की भेंट चढ़ाना नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासती इदारे हर सतह पर ऐसे गैर कानूनी फैसलों को जड़ से उखाड़ें। बलूचिस्तान हो या रावलपिंडी, एक ही पैगाम देना होगा कि औरत की जान, इज्जत और आवाज़ मुकद्दम है। इसे दबाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। जरगे की सरपरस्ती करने वाले भी कत्ल में बराबर के मुजरिम हैं। मुजरिमों के साथ दहशतगर्दों की तरह निपटा जाए, कोई रियायत न दी जाए। सदरा के कातिल माशरे के मुजरिम हैं, उनका दिफा भी जुर्म है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान ने सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए मुकदमात का हमेशा बहादुरी से सामना किया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि इंतकाम की सियासत ने हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। सियासी जमातों को मिलकर जमहूरियत मजबूत बनानी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वक्त की मुलाकात। मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मुस्बत तजावीज़ और समाजी खदमात काबिल सताइश हैं। नौजवानों को खुद कफील और बाख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करें। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत 80 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। 467 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 9 अमवात। ग़ज़ाई क़िल्लत से गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 122 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीका के साथ मिलकर यरगमालियों की रिहाई और गजा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे के लिए दूसरे ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान ने वज़ीर आज़म सकीर स्टार्मर को ख़त में फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने न्यूयॉर्क शहर मेयर एरिक एडम्स और शहर के कई दीगर एहलकारों पर केस कर दिया। दावा किया कि न्यूयॉर्क में नाफिज कानून ख़तरनाक मुजरिमों को घिनौने जराइम की इजाज़त देता है। अटॉर्नी जनरल पैम बोंडाई ने कहा है कि न्यूयॉर्क शहर की इंतज़ामिया ने हज़ारों मुजरिमों को रिहाई दी ताकि वो शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम कर सकें। अगर न्यूयॉर्क शहरी इंतज़ामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं होती तो वफाक ये कदम उठाएगा। मुआवन अटॉर्नी जनरल ब्रेट शोमेट ने कहा कि बहुत अरसे से न्यूयॉर्क शहर ट्रंप इंतज़ामिया के इमिग्रेशन कानून नाफिज करने की राह में हायल है। वफाक की जानिब से इमिग्रेशन कानून पर अमल की कोशिशें अब नाकाम नहीं बनाई जा सकेंगी। ईरान के बरतानिया, फ्रांस और इटली से जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक़िद हुआ। बंद कमरा इजलास में ईरान की नुमाइंदगी तक कराची और काज़िम गरीबाबादी ने की। काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ संजीदा, वाज़ेह और तफसीली बातचीत की। तमाम फरीक मखसूस ख्यालात के साथ इजलास में आए जिनके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। नाम नेहाद स्नैपबैक पाबंदियों के मैकेनिज्म समेत ईरान के उसूली मौक़िफ़ की वजाहत की। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि इस पर मुशावरत जारी रहेगी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का कहना है कि कई घंटे ईरानी सिफारत खाने में मौजूद यूरोपीय सिफारतकारों को सिफारत खाने से वापस निकलते हुए देखा गया। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक को कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक 81 साल खैर उल हक पर इल्ज़ाम है कि वो गुज़श्ता साल तलबा तहरीक के दौरान एक नौजवान के कत्ल में मुलविस थे। ये मुकदमा बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के रहनुमा अलाउद्दीन ने दायर किया था। लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी मुगलिया दौर की तारीखी इमारतों को महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल। शाही किले में रॉयल किचन और हवेली खड़क सिंह की बहाली का काम मुकम्मल। डायरेक्टर कंजर्वेटिव वॉल्ड सिटी का कहना है तारीखी मकामात की तज़ीन और आइश से दम तोड़ते आज को दोबारा जिंदगी मिल रही है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट ट्रायल्स। इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ट्रायल्स के लिए तलबा की भरपूर दिलचस्पी। और उज़्बेकिस्तान में जारी वर्ल्ड अंडर-19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मेज़बान उज़्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद याहिया ने दूसरे मैच में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।